हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। वहां पर चुनाव होने वाले हैं और राजनीति अपने चरम पर है। कल वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ खुद उस जगह जाएंगे जहां पर जेपी नड्डा के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, कैलाश विजयवर्गीय और बाकी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, जिसे टीएमसी ने नौटंकी करार दिया है। मैं एक बार पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं, विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश मेरे साथ हैं, बिनोय सिंह जी टीएमसी के लीडर मेरे साथ हैं, मनोजीत मंडल जी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, वो भी मेरे साथ हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता वो भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सुदीप्तो रॉय के पास मालदा चलता हूं। मेरे दर्शक वहां से जुड़े हुए हैं। सुदीप्तो, क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में? क्या चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, और आपका खुद का मत क्या है? हेलो जी। पश्चिम बंगाल में अभी बहुत अच्छा चल रहा है। जो घटना घटी जा रही है, घटाई जा रही है, घटी नहीं रही, घटाई जा रही है, उसके लिए राज्य सरकार को या तृणमूल कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं। परेशानी है तो बीजेपी को है, क्योंकि ये पार्टी नई रूप से आ रही है बंगाल में। इनकी कोई पावर नहीं थी, 18 एमपी आए, उसके बाद एमएलए उनका बहुत कम है। एमएलए इलेक्शन के लिए बंगाल में बीजेपी को टेंशन है, तृणमूल को टेंशन नहीं है। ये स्थिति है बंगाल की। और स्पेशली मालदा के लिए ये कहा जा सकता है कि मालदा में एक एमपी कांग्रेस के हैं, एक एमपी बीजेपी की है। फिर भी आपको ये बता करके हमको खुशी होगी कि तृणमूल कांग्रेस को बाकी जितने भी पंचायत समिति, जिला परिषद मिल चुकी है, बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को कोई तकलीफ होगी। बंगाल में जो घटनाएं देखी जा रही है, दिखाई जा रही है, इसमें एक पूरी परिकल्पना रूप से की जा रही है। इसमें कोई मनुष्य का कोई इसमें ये नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ये स्थिति अभी बंगाल की है। क्या कह रहे हैं आप? आखिरी लाइन आपने कुछ बोली। बंगाल की जो स्थिति है, हाँ। आपने जो पूछा, इसमें अभी हमारे यहाँ जनमानस की तरफ से कोई समस्या नहीं है। समस्या क्रिएटिव है जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ये स्थिति बंगाल में है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, फिर तो दिक्कत आपको होनी चाहिए। संगीत जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। देखिए, उनको अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन सत्य से सभी वाकिफ हैं कि अगर 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो स्थिति शांत तो नहीं है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर, जबकि सरकार को सूचना दी गई है, प्रशासन को सूचित किया गया है, उसके बाद भी हमला हो जाए और मुख्यमंत्री हमलावरों के साथ खड़ी हो जाए, उसके बाद अगर किसी को लगता है समस्या नहीं है तो ये उसकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सत्य नहीं हो सकता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अम्फान के तूफान के बाद वहां पर राहत के बंटवारे में घोटाला होता है, उसके बाद भी किसी को लगे कि समस्या नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो उसका अपना जो है अंधानुकरण करने का उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ममता बनर्जी का कार्यकर्ता होने का, समर्थक होने का उनको अधिकार है, लेकिन उसके इन अधिकार से जो सत्य है वो परिवर्तित नहीं होता। सत्य है कि बंगाल में अभी आप ही ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कटिंग को आपने पेश करके दिखाया कि किस तरह से राजनीतिक हत्याओं के मामले में शीर्ष पर बंगाल है। सत्य है। अगर कोई राज्य जो है राजनीतिक हत्याओं के मामले में सबसे ऊपर रहता है तो वहां स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, संगीत रागी जी 30 सेकंड का क्विक कमेंट, क्योंकि यहां पर आया कि सब कुछ बंगाल में ठीक ठाक है। आपका कमेंट, फिर उसके बाद सिंह साहब का। देखिए बंगाल में राजनीतिक संघर्ष नहीं होता है, राजनीतिक हत्याएं होती हैं, ये अंतर है। दूसरी बात, आप इसकी जड़ों तक यदि आप जाएंगे तो देखिएगा कि वामपंथ और इस्लाम ये दोनों इनटॉलरेंट विचारधारा है, असहिष्णु विचारधारा है। दूसरे के लिए इनमें कोई जगह नहीं होती है।
इसलिए आपने देखा होगा कि कोई लेना देना वामपंथ नहीं के है। अंदर थोड़ा कोई सा भी मार्क्सवाद दूसरा पढ़ लीजिए, राजनीतिक विचार, थोड़ा सा दूसरा मार्क्सवाद पढ़ राजनीतिक लीजिए, दर्शन, वामपंथ का दूसरी किसी धर्म से कोई राजनीतिक लेना देना पार्टियां नहीं। खड़ी नहीं होती हैं। वामपंथ कहता है कि धर्म वही और राजनीति में वही लाइए जो ही है मत। वो आप कहते इस्लाम हैं के कि अंदर बिना है। धर्म के राजनीति नहीं आप होगी। जहां भी देखेंगे, जहां जहां इस्लाम आप कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, वहां पर डेमोक्रेसी हम नहीं कह रहे है, हैं कोई खतरे में नहीं है, वहां पर संविधान थियोक्रेसी खतरे में ज्यादा है। है। ठीक है संजीत जी रुकिए, आप विवेक जी देखेंगे, आपके आप लिए अरब फुटेज कंट्री निकाल में के चले रखा हुआ जाएं, है। जहां पर एक आपको 30 डेमोक्रेसी सेकंड का दिखेगी। कमेंट प्रदीप सिंह यही से, एक- फिर मैं ये- विक्रम ये सिंह जी जड़ और है। विवेक भाई के आऊंगा अगले दोनों 5 का मिनट जड़ आपके यहीं पर सिंह है। साहब बताइए, ऐसा नहीं है कि दो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, एक समर्थन भी कर रहा है आपका मालदा से, बताइए सिंह साहब। सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड को पश्चिम बंगाल के जनता के समक्ष में रखा है कि सरकार ने क्या क्या काम किया है, और इस रिपोर्ट कार्ड में जितनी भी सफलता पश्चिम बंगाल की यह सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई है, भारतवर्ष के दूसरे राज्य में नहीं हुआ है। आप लोगों ने शायद देखा है कि 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बीजेपी यूथ के तरफ से, जिसमें सौमित्र खान का एक स्टेटमेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि पश्चिम बंगाल में सरकार अगर बीजेपी की बनेगी तो 75 लाख युवकों को नौकरी दिया जाएगा। तो बात तो सही है, कोई भी पार्टी है सरकार में आने से पहले वो अपना दावा या प्रॉमिस करती है जनता के सामने, तो जिसमें कहा गया है कि जो लोग यह फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम तर्क के खातिर यह मान लें कि पश्चिम बंगाल का कोई यूथ इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया, वो अपनी आइडियोलॉजी के चलते या उसको पसंद ना आया, तो उसको तो नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। प्राथमिकता नौकरी में अगर बीजेपी की सरकार भविष्य में पश्चिम बंगाल में आती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी जो फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है उसके द्वारा दिया जाएगा, नहीं या सरकार को सिंह साहब यही रुकना होगा आपको, इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले कि बिहार में कहा गया कि सिंह साहब यही रुक जाइए, मैंने आपको बिना रोके बोलने का मौका दिया, मुझे एक फुटेज दिखानी विवेक श्रीवास्तव जी को, सुन लीजिए। इसमें 2 शब्द बीफ हैं, ये लेफ्ट के तमाम कार्यकर्ता हैं, ये दुआ मांग रहे हैं कि मोदी जी, मतलब उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से भारतीय सभ्यता संस्कृति में कहीं अपने दुश्मन के मरने की दुआ भी नहीं मानी जाती। सुनाइए भाई विवेक श्रीवास्तव जी को। नहीं, मरने की वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मर चुके हैं। गजब है विवेक श्रीवास्तव जी, आप तो गजब हैं। सुना तो होगा आपने वीडियो। ये ऑल इंडिया किसान सभा की कुछ महिलाएं हैं जो अपने गांव की अन्य महिलाओं के साथ या इधर उधर की महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं। मतलब आप मानते हैं ना ये लेफ्ट के लीडर्स हैं, और वो ये नहीं कह आप रही हैं कि मानते हैं ना ये लेफ्ट के लीडर्स हैं जो दुआ मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौत हो जाए। आप मानते हैं लेफ्ट के लीडर हैं जो दुआ मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौत हो जाए। आपने स्वीकार कर लिया लेफ्ट के लीडर है। और मैं बोल देता हूं, मुझे अरे मैं बेबाक आदमी हूं, मैं साफ बोलता हूं, मैं नहीं डरता किसी से। ये ऑल इंडिया किसान सभा है, उसकी कुछ कार्यकर्ताएं हैं, कुछ महिलाएं वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के मरने की कामना नहीं कर रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, के द्वारा प्रधानमंत्री है ही नहीं, क्योंकि अगर होते, जीवित होते तो आते और किसानों के दर्द को समझते। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुना नहीं सकता। विवेक विक्रम सिंह जी के पास जाता हूं, संगीत रागी जी एक मिनट, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लेफ्ट के लीडर है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं ये नारे लेफ्ट के लीडर लगा रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि ऑल इंडिया किसान सभा की महिलाएं हैं लेफ्ट से जुड़ी हुई, आप मान रहे हैं ना? ऑल इंडिया किसान सभा भाई लेफ्ट, हाँ तो उसमें क्या हो गया, क्या गलत कहा है महिलाओं ने? कुछ गलत नहीं कहा है। इनोसेंट महिलाएं हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, बैठी है ठंड में और कह रही है साहब मोदी साहब तो लगता है एक बूढ़ी महिला किसी के मरने की दुआ मांगेगी और उसको आप सही ठहराएंगे? विक्रम सिंह जी क्या सही ठहराया जा सकता है? क्या आप अपने दुश्मन के भी मरने की दुआ करते हैं नारों में? दिखाइए विवेक श्रीवास्तव जी को। दीपक जी, जिस बेहयाई और निर्लज्जता के साथ ये महिलाएं इस प्रकार के बेहुदे नारे लगा रही है, इनको वहीं पे विवेक ऑडियो डाउन प्लीज। विवेक जी रुकिए, विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं, कोई उनके बीच में नहीं बोलेगा। वो उनसे भी ज्यादा निर्लज्ज है, जो इनका बचाव कर रहे हैं उससे भी ज्यादा बेशर्म है। दोनों दंड के भागीदार हैं। आपको समझ शर्म नहीं आती है?
देश का नेता सबका नेता होता है। आपके मतभेद हो सकते हैं, गाली गलौज करने अरे का मेरा फीडर डाउन कर रखा है, फीडर मेरा ऊपर करो तो मैं बताऊं तुम्हें। उत्तर प्रदेश फीडर आपका ऊपर ही है, बताइए बताइए क्या बताना चाहते हैं, बताइए। फीडर आपका ऊपर ही है, आपको हर जगह उचकने की आदत है। फीडर आपका ऊपर ही है, बताइए। पुलिस को उठा रहे हैं श्रीमान, दीपक जी, इनसे बोलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कमेंट करें। इस तरीके के नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इनका सहयोग कर रहे हैं वो भी उतने ही बेशर्म, निर्लज्ज और बेहया है। मतलब विवेक जी, आप किसी के मरने की दुआ मांगने के नारे को भी डिफेंड करेंगे, मतलब निर्लज्जता की विवेक श्रीवास्तव जी हद है, निर्लज्जता की विवेक श्रीवास्तव जी हद है। मैं यही रुकूंगा। पश्चिम बंगाल में क्या राजनीतिक हिंसा की संस्कृति बंद होनी चाहिए? देश की बहस के 94% दर्शक कहते हैं हाँ, पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति पर लगाम लगनी चाहिए। देश की बहस के 94% दर्शक कहते हैं हाँ, लेकिन सवाल है ये है कि आगे क्या आने वाला है, वो उससे भी ज्यादा रोचक है। देश की बहस में आज इतना ही।